नमस्कार आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में जिसका टॉपिक है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। जी हाँ। आज हम डार्जिलिंग 9 में मना रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि 17 मई 2024 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो आज है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप है क्या? देखिए, आप सबको इसके बारे में एक क्लिनिकल डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं खून की नलिकाएं। ठीक है। उन नलिकाओं में, उन कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में और ब्लड आर्टरीज में कुछ ब्लड है वो फ्लो करता है। अम, इन ब्लड वेसल्स में ही या वेन्स में ही, या और कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं। तो इसमें खून जो है, इन्हीं के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही खून पूरे शरीर से हमारे हार्ट में जाता है, दिल में जाता है। और दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है हार्ट से आपके दिल से पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। तो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो है उसी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। जैसे एक नाली के अंदर पानी फ्लो करता है, वैसे आपके ब्लड वेसल्स एक ट्यूब की तरह ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी आपके शरीर में, जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है, तैरता है और आगे जाता है। तो जब उन ब्लड वेसल्स की दीवारों पर ब्लड जो है उसका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए और वो बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे 140/90 mmHg से अगर ज्यादा हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी रक्त का चाप, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया, जितना नॉर्मल होता ही है उससे ज्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, ये आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। किसी बीमारी के रहते भी ये हो सकता है, लेकिन अक्सर ये जाके और भी बीमारियां कर सकता है और बहुत पेशेंट को परेशान कर देता है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, अक्सर हम कहते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर जिसको गुस्सा आता है उसे हम कहते हैं कि कहीं चेक करो जी, इसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। तो ये है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप। ठीक है। थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स भी देख लेते हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स हम देख लेते हैं। व्हेन योर ब्लड वेसल प्रेशर इज वेरी हाई, ब्लड वेसल के अंदर जब आपके ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, 140/90 mmHg या इससे ज्यादा होता है, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कभी कभी हालांकि ये होता है, लेकिन अगर इसका हमें हमने अनट्रीटेड अगर हमने इसे रखा, इसका इलाज समय रहते नहीं किया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स कैन नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम्स। जरूरी नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स सिम्टम्स मिले। हर किसी में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम एडल्ट्स की, एक बार अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आया तो फ्रिक्वेंटली आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए। यू कैन ओनली फाइंड आउट बाय हैविंग योर ब्लड प्रेशर मेजर्ड। जी बिल्कुल, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया है तभी हम एक्यूरेटली कह सकते हैं कि हाँ आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर आपके नाक से खून आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो। हाँ, ये एक सिम्टम है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में मिलता है, लेकिन एक सिम्टम के आधार पे हम कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हम बीपी इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्पेग्नोमेनोमीटर कहते हैं, उससे जब हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नाप के उसे नोट डाउन नहीं कर सकते, और जब वो हाई आता है तब तक हम पेशेंट को हाइपरटेंशन का मरीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं कह सकते। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है? आइए जानते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के कुछ फैक्टर्स हैं। वो है एडवांस्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ रही है, ओल्ड एज की तरफ अगर आप जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जेनेटिक्स। कई लोगों की जीन्स ऐसी होती है, मतलब इनहेरिटेड भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मम्मी पापा को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, तो बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आगे चलकर मिलना या पहले ही मिलना बहुत लाजमी है। बीइंग ओबेस और ओवरवेट। जिन लोगों का वजन जितना होना चाहिए उस उतना ना होकर उससे ज्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन बहुत मिलता है, हाइपरटेंशन जरूर मिलता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, कुछ समय अपने लिए अलग से एक्सरसाइज के लिए नहीं निकालते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं और बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, एक्सेसिव ज्यादा नमक खाते हैं,
तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जिन लोगों को शराब, तंबाकू या स्मोकिंग की आदत होती है, इसका नशा होता है, उनमें भी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या मिल सकती है। देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, अक्सर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी हाई बीपी होता है। जैसे थायराइड के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट्स में टीएसएच हार्मोन जो होता है वो इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता। जो सॉल्ट आप ले रहे हैं, खाना आप ले रहे हैं, उसमें जो नमक है वो आपको ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से बहुत सारा नमक आपके ब्लड में ही रह जाता है, और इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। सॉल्ट तो मैंने बता दी कि जो आप सॉल्ट ले रहे हैं, नमक आप खा रहे हैं, उसमें सोडियम बहुत बहुत ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। जितने भी आजकल आर्टिफिशियल सॉल्ट्स आ रहे हैं, जो भी अच्छे से सर्टिफाइड नहीं है, नेचुरली नहीं बनाए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल्स भी सोडियम उसमें लेकर आता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा आयनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। ओबेसिटी, अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक मापदंड होता है जिसे कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आपकी हाइट के अनुसार ही आपके पूरे शरीर का वजन होना चाहिए। अगर वो बीएमआई रेट ठीक नहीं है, 24 या 25 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आप ओबेज हैं, आपको ओबेसिटी है। तो जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर जरूर मिलता है। स्मोकिंग, जिनको स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, एक लत लग गई है सिगरेट पीने की, उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स उनके शरीर में जमा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स जमा हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स में जाके चिपक जाते हैं, और ब्लड के लिए आगे बढ़ने का रास्ता कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स की दीवारों पर, वॉल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जिबिट करता है, प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वह ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है। तो ये स्मोकिंग या अल्कोहल या किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉक्सिन के पदार्थ का अत्यधिक एडिक्शन से, नशे से आपको ये दिक्कत होती है। जेनेटिक्स, कई लोगों में एज अ जीन, उनके जीन्स ही ऐसे हैं, मतलब उनके मम्मी पापा या पूर्वजों में भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मिलती थी, तो इस वजह से बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम मिलती है। कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैट से बनता है, जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेड फैट हो, बहुत सारा ऐसा वसा हो जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है आपके शरीर के द्वारा किसी भी कारण से, तो वो एक्स्ट्रा फैट, अनडाइजेस्टेड फैट आपके ब्लड वेसल्स में जाकर चिपक जाता है। जब वो आपके ब्लड वेसल्स में जाकर चिपक जाता है तो ब्लड में जो वेसल्स का डायमीटर है वो कम हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, तो उसमें ब्लड जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाता, और अगेन उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है, जो आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है या हाइपरटेंशन कहलाता है। एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो भी हमारे शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो एग्रीवेट हो जाते हैं। जब वो हॉर्मोन्स एग्रीवेट हो जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है तो ब्लड के ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुस्से के कारण कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है और आगे जाके उन्हें हार्ट अटैक या एंजाइना की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रेस, जैसे गुस्से में बीपी बढ़ जाता है, वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो भी लोग चिंता करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अपने आप को बहुत चिंता में रखते हैं, उन्हें नींद नहीं अच्छी आती। जब उन्हें नींद नहीं अच्छी आती तो उनका ब्रेन जो है वो काम नहीं रहता। जब ब्रेन काम डाउन नहीं रहता तो वो हार्ट पे असर करता है। हार्ट उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेशन अपना बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इन रिटर्न आगे चल के ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस एक बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती, और नींद नहीं आना भी एक कारण है हाई ब्लड प्रेशर का, या फिर हम वाइसा वर्सा भी कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जो हमने इन डिटेल बातचीत की है, जिसपे जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने कुछ प्रस्तुत करे हैं कि इन चीजों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर, किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, अब कुछ सिम्टम्स, जैसे अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो ये कुछ सिम्टम्स जरूर मिलते हैं, उनमें ऐसे लक्षण जरूर देखे जाते हैं। एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक्स, मतलब बहुत तेज सिर में दर्द होना, ये बहुत लाजमी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उनके ब्लड वेसल, स्पेशली जो ब्रेन तक जा रही है, उनका प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तेज सिर में दर्द होता है।
चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको हमेशा ऐसा लगता है छाती में भारीपन है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है छाती में, और हमेशा उनके जो एक हाथ है वो उनकी चेस्ट पर ही रहता है, क्योंकि चेस्ट में बहुत असुविधा सी महसूस होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट सा लगता है। लाइट हेडेडनेस, कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने पे लोगों को चक्कर से आने लगते हैं, एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है उनका ब्रेन, एकदम ब्लैक आउट हो जाता है, मतलब एकदम सुन सा पड़ जाता है और एकदम चक्कर खा के वो गिर जाते हैं, एकदम जैसे स्ट्रोक आ जाता है वैसा हो जाता है। स्ट्रोक मतलब जैसे तेज गर्मी में धूप लगने पर एकदम चक्कर आ जाता है, वैसा चक्कर आ जाता है हाइपरटेंशन में। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है लाजमी है कि उनको सांस लेने में दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि ब्लड इतनी जल्दी पंप, हार्ट जो है वो इतनी, आपका जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट इतना अच्छा पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस लेने में सांस अंदर और बाहर लेने में बहुत दिक्कत होती है, चलते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। हाइपरटेंशन के मरीजों को उल्टी जैसा बहुत मन होता है, बेचैनी रहती है, उल्टी आने का मन करता है, घबराहट रहती है, आंखों के आगे ब्लडीनेस हो जाती है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार जो आपकी आंखों में वाइट पोर्शन है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहां पे जो वेसल्स होती है ना वो फूट जाती हैं और वहाँ क्लॉट आ जाते हैं और रेड रेड करके क्लॉट आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा हाई बीपी के मरीजों में, ये फिक्स सिम्टम है एक्सेसिव हाई बीपी के पेशेंट्स में। नोज ब्लीडिंग, कई बार अक्सर लोगों का बीपी इतना ज्यादा होता है कि उनको नाक से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर जो ब्लड वेसल है वे फूट जाती हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर किसी को नोज से ब्लीडिंग आ रही है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही हो। हाँ, ये है कि अगर किसी को नोज से ब्लीडिंग आ रही है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है। इरेगुलर हार्ट बीट, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उनका जो हार्ट बीट होता है वो भी अक्सर, दिल की धड़कन या पल्स रेट जो है वो अक्सर बढ़ा हुआ ही मिलता है। ट्रीटमेंट, अब हम इसके इलाज पर आते हैं। ये तो हमने समझा कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बना रहता है, और क्या सिम्टम्स हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसको क्या क्या कंप्लेंट्स वो आपके सामने लेके आएगा और क्या सिम्टम्स हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको उल्टी रहती है, घबराहट रहती है, छाती में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है, नाक से ब्लीडिंग आ रही है, या आंखों में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी समस्या है, तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो इसमें सबसे पहले आप उनको कहिए कि आपका बीपी ठीक है, कि आपने अपना बीपी चेक करवाया है। और वैसे भी मेडिकल फील्ड में जब भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो उसका बीपी एक वाइटल मेजर है जो हमें चेक जरूर करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी बीमारी में बीपी या तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है या बीपी बहुत कम होता है, और दोनों ही बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अब हम हाई बीपी जो बड़ा होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और अब उसके इलाज पर जाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर हाई बीपी जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या तो आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, दौड़ भाग का काम कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, इस वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। तो हमें लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे हमारा बीपी नॉर्मलाइज हो सके। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं तो वो आपको कम करना पड़ेगा, ज्यादा न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, जैसे फल और सब्जियां नेचुरल ताजी खाएंगे तो उसमें वैसे ही इतना नमक होता है, पत्तेदार सब्जी जो होती है उसमें भी वैसे ही बहुत नमक होता है, तो उसमें ज्यादा नमक आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो सोडियम डाइट, जी हाँ। नमक क्यों परेशान करता है, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, तो अगर ज्यादा नमक ले लेंगे तो आपको ज्यादा सोडियम मिल जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा सोडियम हो जाएगा तो आपका जो सोडियम एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब आपके ब्रेन तक जो नसें जाती हैं उनमें नसों को उसमें मैसेज भेजने का जो काम करता है उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो ब्रेन तक नसों के द्वारा मैसेजेस भेजते हैं। तो अगर वो मैसेजेस जितना अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जाएंगे तो ब्रेन जो है, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जब वो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए जो सोडियम डाइट है वो बहुत मैटर करती है, कोशिश करना चाहिए कि हमारी लो सोडियम डाइट हो। सॉल्ट जो है वो जरूरत से थोड़ा सा कम रखिए, ज्यादा ना रखिए, बिल्कुल ठीक है। कटिंग वेट, अगर आपका वजन ज्यादा है, मैंने आपको स्पेशली बताया कि बीएमआर आप अपना कैलकुलेट करिए, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स आप अपना कैलकुलेट करिए, जिसका है फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर।
मतलब अगर आपका जितना हाइट है उसके उसके हिसाब से आपका एक फिक्स वेट होना चाहिए। अगर वो वेट ज्यादा आ रहा है तो आपको अपना वजन कम करने की जरूरत है। जितना कम वजन आप करेंगे, जल्दी करेंगे, उतना ही आप हाई बीपी की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और कहते भी हैं कि ज्यादातर जो ठीक लोग हैं जिनका वजन ज्यादा नहीं बढ़ा होता, जो मोटे नहीं है, उनको हाई बीपी या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आना बहुत रेयर होता है। एक्सरसाइज, सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा आप वॉक करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, पार्क में घूमें, हरियाली में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ये सब बहुत जरूरी है। आपकी एक अच्छी एक ये एक तरह का अच्छा लाइफस्टाइल है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको हाइपरटेंशन या हाई बीपी से बचा के रखेगा और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से भी बचाएगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे जल्दी छोड़ दीजिए। अगर आपको अल्कोहल का एडिक्शन है, शराब लेने का नशा है, उसे जल्दी छोड़ दीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर आपको किसी भी प्रकार का नशा है तो आप जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, बीपी ठीक रहे, हार्ट आपका ठीक रहे। कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपका हाई बीपी रहता है, उसका ट्रीटमेंट आप सही समय पे नहीं करते या सही ट्रीटमेंट उसका नहीं लेते, तो क्या हो सकता है? इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हाई बीपी के। अगर आपका बीपी लगातार हाई बना हुआ है और आपने समय रहते इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो आपको एंजाइना हो सकता है, जो कि एक तरह का चेस्ट में पेन है, हार्ट अटैक की एक प्रॉब्लम है ये। इसलिए तभी होता है कि ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है, पंपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि ब्लड एकदम जो ब्लड वेसल में है वो उसको एकदम तोड़ देता है। इतना प्रेशर होता है कि वो तोड़ देता है, वहां पे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है। जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो ब्लड का सप्लाई हार्ट तक बंद हो जाता है। तो जब वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और वहां पे फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो इसे हम कहते हैं एंजाइना और चेस्ट पेन यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। इसकी वजह से हार्ट में डैमेज होना शुरू हो जाता है और ब्लड फ्लो जो होता है पूरे शरीर में वो भी इंटरप्ट हो जाता है। परेशान मतलब ब्लड फ्लो जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो हिंडर हो जाता है, मतलब उसमें बाधा आ जाती है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे जो भी हाई बीपी के पेशेंट हैं उनकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई रहती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक जब अगर सही समय रहते हुए अगर उसको चेक ना किया जाए, इमरजेंसी में अगर एडमिट ना कराया जाए, वेंटिलेटर ना मिले, तो सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट पूरा फेल भी हो सकता है। क्योंकि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता ब्लड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऑर्गन ऑर्गन डैमेज होकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है और पेशेंट की या कस्टमर की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, हाई बीपी को समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। कस्टमर से ये पूछना कि उनको हाई बीपी तो नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि हमारे डार्जो नाइन में ऐसे हमारे डार्जो नाइन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हाई बीपी के पेशेंट्स को मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है जिसको बीपी ज्यादा बढ़ा बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो उन्हें रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन जरूर कराने के लिए बोलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनको हार्मोन इम्बैलेंस है, थायराइड भी हो सकता है, या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसी कुछ समस्याएं उनमें हो सकती है। तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें कोई ना कोई ऑर्गन में, कोई ना कोई, किसी ना किसी ऑर्गन में कोई ना कोई परेशानी है। अगर हाई बीपी की परेशानी मिल रही है, जो भी हाई बीपी के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल जरूर दीजिए। ये फ्लेक्सीड्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ये जो भी अनडाइजेस्टेड फैट ब्लड वेसल्स में चिपक जाता है, ये जो भी टॉक्सिन्स ब्लड वेसल्स में चिपक जाते हैं, उसको खुरच के बाहर निकाल देता है। तो ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन जो है फ्लेक्सीड से बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि उसमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है वो आपके ब्लड में अनडाइजेस्टेड फैट को बाहर निकालता है और ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रखता है। देन है एच बी पी बैलेंस टैबलेट। ये हमने कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के द्वारा बनाई है। ये आपके माइंड को काम डाउन करती है। हाई ब्लड ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये 2 गोली सुबह शाम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी एलोपैथिक दवाई के साथ लेंगे तो उनको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं हाई बीपी के, आप उनको उनकी गोली जो एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं उसको छोड़ने के लिए मत बोलिए। क्योंकि एलोपैथिक दवाई बहुत समय से वो ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। तो एकदम से अगर आप वो छुड़वा के उन्हें आयुर्वेदिक दवाई देंगे तो वो बॉडी के लिए नहीं है। और लेकिन जो बीमारी है हाई बीपी की वो तो पुरानी है, तो वो एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से
पेशेंट को या कस्टमर को परेशानी होती है। तो आप हमेशा पेशेंट को यही कहिए कि जो हाई बीपी की वो एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। साथ में जो डार्जिलिंग का प्रोडक्ट है एचबीपी बैलेंस टैबलेट या और भी जो प्रोडक्ट्स है वो हम उन्हें दे रहे हैं, साथ में वो भी वो लेते रहेंगे और समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहेंगे। जैसे जैसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा वैसे वैसे उन्हें एलोपैथिक दवाई लेने की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन एलोपैथिक दवाई छोड़ने से पहले उन्हें अपने फिजिशियन को, जो भी उनके पास के फिजिशियन है जिनसे उन्होंने ये दवाई लिखवाई थी, उनसे उनको बात पहले जरूर करनी है। अगर वो कहेंगे गोली कम करने के लिए, एमजी डोज कम करने के लिए या गोली बंद करने के लिए, तभी गोली बंद करनी है, पहले नहीं करनी। पेशेंट मुझसे भी आके कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। लीपो बैलेंस टैबलेट। लीपो बैलेंस टैबलेट जो है, जिन भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, कुछ भी इसमें से अगर बढ़ा हुआ है तो उसे आप लीपो बैलेंस टैबलेट 2 गोली सुबह शाम खाने के लिए दीजिए। जैसा कि इसके पिक्चर में भी बताया, ब्लड वेसल में जो भी टॉक्सिन जमा है, अनडाइजेस्टेड फैट है, वो खुरच के ये बाहर निकालेगा। है इसमें कुछ नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स जो स्पेशली इसीलिए बनी है कि वो पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल को, वसा जो होता है उसे कम कर सके। त्रिफला गोल्ड विद एलोवेरा जूस। देखिए त्रिफला जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। त्रिफला जो होता है वो हरहर, आंवला और बहेड़ा, इन 3 हर्ब से बना होता है, जो हार्ट के लिए, दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो त्रिफला गोल्ड वो भी अगर हमने एलोवेरा जूस के साथ मिलाया तो एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर भी बन जाता है और एक अच्छा कार्डियोटॉनिक भी बन जाता है। तो जिन भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कभी एंजाइना आया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एक बार आ चुकी है, या उनका हाई बीपी रह चुका है कभी, या हाई बीपी है, कुछ भी ऐसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन्हें तो ये मस्ट लेना चाहिए। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल और त्रिफला गोल्ड विद एलोवेरा जूस, ये तो उन्हें कम से कम हमेशा ही लेते रहना चाहिए, ताकि उनका बीपी कंट्रोल रह सके, कोलेस्ट्रॉल ना बने, फैट जो है वो डाइजेस्ट हो सके। तो यह है त्रिफला गोल्ड विद एलोवेरा जूस, जिसे लेने की सही डोज है 20 ml सुबह शाम खाने के पहले, विद वाटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप 15 ml से भी शुरुआत कर सकते हैं और 20 ml तक मैक्सिमम रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ हमने डार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स देखे हैं। और बाकी अगर पेशेंट को हाई बीपी है तो उन्हें आप तली हुई चीजें, मिर्च मसाला बिल्कुल बंद करा दीजिए। मैदे से बनी चीज नहीं लेनी। जो आयोडाइज सॉल्ट है उसे भी कम सोडियम वाला लेना है। बेहतर है कि वो अपना सॉल्ट चेंज करते रहें। जो नमक अभी ले रहे हैं वो ब्रांड चेंज करके काला नमक लेना शुरू करें, फिर कुछ समय बाद सेंधा नमक ले। तो इस तरह से नमक चेंज कर करके जो सोडियम का कंटेंट नमक का है वो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होगा और जितना जरूरी है उतना ही एब्जॉर्ब होगा। और साथ में वॉक करें, पेशेंट सैर करें, आधा घंटा सुबह शाम सैर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। पेड़ों के सामने जाके हल्की गहरी सांस अंदर ले, फिर हल्की गहरी सांस बाहर निकालें। अगर उन्हें नींद ठीक से नहीं आ रही है तो रात को आधा घंटा वॉक करें। सुबह शाम को 7 बजे के बाद थोड़ा सा बिना मलाई का दूध लेना शुरू करें। आंवले का सेवन जरूर करें, जैसे मैंने त्रिफला का सेवन करने के लिए कहा है, वो बहुत जरूरी है। फ्लेक्स सीड्स, ऐसे जितने भी सीड्स हैं उनको भिगो कर लें। फ्लेक्स सीड्स उसमें से एक ऐसा है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा है। तो हमने तो उसका कैप्सूल हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, अगर वो कैप्सूल ले सकते हैं तो कैप्सूल लें, वरना फ्लेक्स सीड्स को, 1 चम्मच फ्लेक्स सीड को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखें और सुबह ले ले, सुबह ऐसे ही पी लिए। साथ में चिया सीड्स आते हैं, चिया सीड्स जो है वो भी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखें और सुबह उठते ही वो ले ले, और साथ में ओमेगा बैलेंस कैप्सूल एक उस पानी के साथ ले ले। पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होएगा, हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंट को खुद फील होगा कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एज्ड महसूस नहीं कर रहे, काफी यंग महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर पेशेंट फॉलो करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से एक प्रेजेंटेशन थी छोटी सी। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है हाई बीपी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं एक एक करके। आप मेरी ओपीडी में भी आके भी मुझसे मिल सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे ओपीडी होती है। आप अपॉइंटमेंट लेके, पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर ओपीडी में आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड कुछ अगर आपकी रिपोर्ट्स हैं हाई बीपी से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पे भी कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैडम वैसे तो बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत सारा नॉलेज मिला है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना था मैडम। जी जैसे जी। किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया है और एलोपैथी दवाइयाँ चल रही है,
हम्म। तो क्या ये संभव है मैम कि एलोपैथी दवाई को परमानेंट बंद किया जा सके अपने दार्जिलिंग के प्रोडक्ट देकर? देखिए ये संभव है, लेकिन आप एकदम से नहीं कर सकते। जो भी पेशेंट दवाई ले रहे हैं एलोपैथिक, आप उन्हें अभी एकदम से बंद करने के लिए ना कहिए। आप उन्हें कहिए कि वो डार्जो 9 की जो एलोपैथिक दवाइयाँ, जो अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो ले लें, और साथ में डार्जो 9 के ये प्रोडक्ट्स भी लें। और हर 15 दिन में और 3 हफ्ते में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा के हमें बताएं। जैसे जैसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, वैसे वैसे उनकी एलोपैथिक दवाइयों की जो डोज है वो कम होती जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे वो डोज कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, एकदम से नहीं। जैसे अगर पेशेंट 10 mg की गोली ले रहे हैं, तो पहले वो कुछ समय तक तो उनको 10 mg की गोली लेनी पड़ेगी। डार्जिलिंग 9 प्रोडक्ट्स यूज करते रहने से जब उनको फायदा मिलेगा, तो 1 महीने के बाद वो 5 mg की गोली ले सकते हैं। धीरे धीरे कम करनी है डोज। ठीक है, उसके बाद 5 mg की भी आधी कर देंगे। ठीक है, तो ठीक एकदम से बंद नहीं करनी। ओके, ये थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा पेशेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम जानना था मेरे को, जैसे मेरे पापा जी थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, पता लगा था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और हम्म। उनके सिर में दर्द हुआ था, तो वहाँ ब्लड में की उनको क्लॉटिंग पाई गई। उसकी वजह से उनको मेमोरी लॉस हुआ है। घर अच्छा पे अच्छा। आ गए हैं, लेकिन बीपी हाई की कोई इसमें मेडिसिन नहीं है, लेकिन खाली उसकी नसों की ताकत के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो सारी उन्होंने दवा दी है उन्होंने। देखिए इसको बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाई है वो उनके जो क्लॉट हुआ है दिमाग में उसको कंट्रोल करेगी। तो अभी बीपी हाई नहीं रहता आपके पिताजी का? देखिए हेलो, जी। हाँ हेलो। हेलो, क्या अब उन्हें हाई बीपी की दिक्कत नहीं है? हाँ, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है, अच्छा, अचानक हुआ तभी। था वो। हाँ, तभी उन्होंने बीपी हाई के लिए दवाई नहीं दी। तो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई दी है वो खून को पतला करेगी। तो अल्टीमेटली उससे जो बीपी है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन आप उनको हमारी लिपो बैलेंस टैबलेट, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल और त्रिफला गोल्ड जूस, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, ये आप उनको जरूर दीजिए, उन्हें फायदा मिलेगा। ठीक है। नहीं, वो क्लॉटिंग जैसे बता रहे थे, माइंड में जो क्लॉटिंग हुई है उसकी वजह से उनकी मेमोरी का लॉस हुआ है, वो कैसे हटे, वो कैसे देखिए रिकवर, कैसे क्लॉटिंग, मेमोरी? मैं आपको बताती हूँ, जो क्लॉटिंग के लिए एंटी क्लॉट मेडिसिन है वो तो वो उनको दे रहे हैं। ठीक है। साथ में आप उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, स्लीपो बैलेंस कैप्सूल, ये जरूर दीजिए। साथ में त्रिफला गोल्ड जूस दीजिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, और GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए। और हर 15 दिन में मुझे बताइए कि पेशेंट को कितना आराम आ रहा है। ठीक। ठीक है, ओके। ओके। हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, बीपी थोड़ा सा बढ़ा रहता है, नीचे का जो पोर्शन होता है ना वो 80 का 100 रहता है। हाँ जी। नीचे का जो बीपी बढ़ा हुआ होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर नीचे का बीपी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपके जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नीचे का बीपी जो हम्म। है वो 90 या 90 से नीचे ही हमेशा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, कोई गोली ले रहे हैं वो हाई बीपी की? नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं कोई भी। सर, आप उनके रूटीन ब्लड टेस्ट सारे करवाइए। जितने भी रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे करवाइए। साथ में आप उनको जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं वो दीजिए, और साथ में रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दीजिए। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। अच्छा जी, ब्लड टेस्ट कौन करा रहे हैं उनके? ब्लड टेस्ट में जी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, LFT, KFT और CBC। अच्छा 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 अच्छा। जी। लेकिन जल्दी उनको आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं ये दीजिए, और साथ में आप उनको रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, आप हमारा आता है, आपको पता ही होगा। रूटीन हम्म। ऑल ग्रीन पाउडर जो है वो जरूर दीजिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट के पहले उनको जरूर लेना है। 1 महीना हम्म। आप खिलाओ, उसके बाद अच्छा रिजल्ट आएगा बहुत। अच्छा, उसके साथ और कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं? मैंने आपको बताया ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, HPV टैबलेट्स, और साथ में लिपो बैलेंस, त्रिफला गोल्ड जूस और रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। अच्छा, ठीक मैम, थैंक यू। हेलो मैम मैम। ये बीपी, हेलो। मैम बीपी लो में देना है ये वाली जो आपने बताएंगे? हाई बीपी में है जी, हाँ, बीपी लो में नहीं है, हाई बीपी में है। लो बीपी में सिर्फ LBP टैबलेट आती है, वो है। LBP टैबलेट नाम से एक प्रोडक्ट आता है डार्जिलिंग 9 का, लो बीपी में आप वो दे सकते हैं पेशेंट को। जैसे मेरे सिस्टर हैं, उनकी जैसे एज है 20 by 22 के आसपास, उनको बीपी लो की कभी कभी शिकायत रहती है, तो क्या है इसके लिए क्या सॉल्यूशन?
लो बीपी की शिकायत रहती है तो एक बार आप मुझे उनसे कनेक्ट करवा दीजिए, क्योंकि अभी तो हम हाई बीपी की प्रॉब्लम के बारे में ये सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आउट ऑफ द जी टॉपिक क्वेश्चन है। आप एक बार व्हाट्सएप पे उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे वो मुझसे कनेक्ट कर लेंगे, फिर मैं उनको समझा दूंगी। कुछ और रीजन भी हो सकता है, जैसे वीकनेस हो सकती है उन्हें, या कुछ और कारण भी हो सकता है, फीमेल्स में और भी हिस्ट्री होती है। तो आप ठीक एक है। मुझे उनसे कनेक्ट करवाइए, ठीक है। और मैम आपका नंबर कैसे मिलेगा? जी आप कस्टमर केयर सर्विस पे मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी लिख रही हूँ अपना नंबर। ठीक। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मुझे ये अभी अभी बीपी डिटेक्ट हो रहा है, मतलब बढ़ा हुआ। दवाई वगैरह मैंने चालू नहीं किया है तो अच्छा जी। हाँ, तो मतलब मुझे एज ए प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, उसमें क्या ले सकती हूँ मैं अपने सप्लीमेंट्स में? जो आपके सप्लीमेंट है जी, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से आप सबसे पहले ओमेगा बैलेंस, जी त्रिफला गोल्ड जूस और जी रूट ऑल ग्रीन पाउडर, ये जरूर जी लीजिए, जी। ठीक अब है। थायराइड की दवाई मेरी चल रही है, तो उसके साथ ये सब ले सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कितना है बीपी आपका? बीपी मेरा अभी 154/93। तो आप एचबीपी टैबलेट भी साथ में लीजिए, एचबीपी टैबलेट, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, त्रिफला गोल्ड जूस विद एलोवेरा, और साथ में रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। खाने पीने में वही नमक का ही प्रिकॉशन रहेगा ना? नमक का प्रिकॉशन रहेगा, बिल्कुल तली हुई चीजें, मिर्च मसाला नहीं खाना, सैर जी। जरूर करनी है आपको। नॉनवेज में आप मछली ले सकते हैं, लेकिन नहीं, चिकन, नॉनवेज तो वैसे नहीं खाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वेजिटेरियन। जी जितनी हरी सब्जियां लेंगे जो कि कम पकाई गई हैं, कम तेल में पकाई गई हैं, वो ज्यादा जी। अच्छी है। सरसों ओके के तेल का इस्तेमाल करिए रिफाइंड की जगह। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, एक हेलो। चीज और पूछना था आपसे। हाँ जी, हाँ जी। अ, जैसे बीपी जो है कम ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन शिलाजीत दे सकते हैं दार्जिलिंग का? बीपी अगर कम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप उनका बीपी चेक करके एक बार देख लीजिए। ज्यादा है तो शिलाजीत मत दीजिए, ज्यादा है तो एचपीवी टैबलेट देने की जरूरत है, और अगर कम है तो एलपीवी टैबलेट दीजिए, ठीक है। नहीं, ऐसा कंडीशन आता है मैम जिसमें बढ़ जाता है, फिर बैलेंस हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, तो तो शिलाजीत देना नहीं है। नहीं, या फिर मॉनिटर करके रखिए। आप ऐसा करो, सुबह और शाम का बीपी लगातार 3 दिन तक चेक करा के एक चार्ट पर लिख कर, पेपर पे लिख के आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, ठीक है। ओके मैम। ओके। हेलो। हेलो। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मम्मी है, उनको ना बीपी घटता बढ़ता है, जैसे कभी 80 हो जाता है, कभी 70, कभी 150 पे आ जाता है ऐसी। अच्छा जी। उन उनको लिए क्या दिया मैडम जी? वो 60 साल से थोड़ा सा नीचे ही है, अभी होने वाले हैं 60 साल के। एज देखिए उनकी उन्हें, इतनी है। हाँ उन्हें आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, त्रिफला गोल्ड जूस और ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, त्रिफला गोल्ड जूस और रूटीन ऑल ग्रीन जरूर दीजिए। अच्छा, तिपरा जूस मैडम, और क्या? त्रिफला गोल्ड जूस, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल और रूटीन ऑल ग्रीन। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, हाँ थैंक जी, यू। और उनका भी बीपी चार्टिंग करके ना, इसे हम बीपी चार्टिंग कहते हैं, कि सुबह शाम का बीपी नपा कर एक पेपर पे लिख के एक चार्ट बना लेते हैं, तो वो आप मुझे जरूर बताइए व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि BP जो है वो कुछ ऐसे मरीज होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एज ए साइड इफेक्ट बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम साथ में रखती हैं। जैसे कि कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है बहुत समय से, तो उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम एज अ कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब उनको हाई बीपी की दिक्कत जरूर मिलेगी। किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, या कुछ भी ब्लॉकेज है अगर हार्ट में, तो उन्हें हाई बीपी की दिक्कत मिलेगी। कोई स्ट्रोक के पेशेंट है, उनको जरूर हाई बीपी मिलेगा। कोई पेशेंट हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है बहुत समय से, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनमें हाई बीपी की दिक्कत मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जिनमें हाई बीपी जरूर मिलता है। जिन पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको किडनी की समस्या रहती है कि उनकी किडनी फेल हो गई है, किडनी में इंफेक्शन हो गया, या फिर किडनी में क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ गया है, तो किडनी प्रॉब्लम में, स्पेशली किडनी स्टोन पेशेंट्स में भी, किडनी के स्टोन के पेशेंट्स में भी हाई बीपी की दिक्कत मिलती है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें हाई बीपी एज अ कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मतलब
एज अ सेकेंडरी बीमारी की तरह उसमें साथ में प्रेजेंट रहता है। जी हाँ, हाई बीपी जेनेटिक बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे जेनेटिक डिसीज मिलते हैं। ऑटिज्म में हाई बीपी मिलता है, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें हाई बीपी मिलता है। और अगर आपके, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके माता पिता को हाई बीपी की दिक्कत रह चुकी है तो पूरे चांसेस है कि आपको भी हाई बीपी की दिक्कत हो। ठीक है, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम सागर बोल रहा हूँ मुंबई से। कहिए। मैडम जो प्रेजेंटेशन आपने दिखाया था लास्ट लास्ट में थोड़ा मिस हो गया नेटवर्क की वजह से। तो अच्छा अच्छा। ये जो हाइपरटेंशन का जो पूरा सेशन हो गया उसके लिए क्या क्या दवाई देना है किसी को? देखिए, जो प्रोडक्ट्स डार्चर 9 में अवेलेबल है हाई बीपी के लिए वो है ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स, ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स, त्रिफला गोल्ड जूस विद एलोवेरा, लिपो बैलेंस कैप्सूल और HBP टैबलेट। ओके मैडम। ठीक है, और साथ में रूटीन ऑल ग्रीन भी जरूर दीजिए, रूटीन ऑल ग्रीन, ओके ओके, थैंक यू मैम। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। ठीक है, ओके। ओके। जी बहुत अच्छा लगा आज आप सबने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। आप सबके भाग लेने से इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सभी के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिससे और ज्यादा लाइट मिलती है इस टॉपिक पर, हर टॉपिक पर। तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप आगे की सेशन में भी हमारे साथ बने रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज फील फ्री, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो मैम प्लीज, हाँ मैम आप कहाँ पे बैठते हो, कहाँ रहते हो आप? जी, ये पंजाबी बाग में ओपीडी है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, उसमें आपका सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।